हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आज की वीडियो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है और काफ़ी चटपटी भी होने वाली है क्योंकि आज मैं कर रही हूँ ड्रग स्टोर मेकअप टैग। ये वीडियो आइडिया है जेन फेल्प्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टैब्लिश्ड यूट्यूबर हैं। आई एब्सोल्युटली लव हर वीडियोस, तो आप भी जाके उनके चैनल को चेकआउट करेगा इफ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड इन मेकअप कॉन्टेंट। So, truth be told, given the economy that we are living in, drugstore also seems to be very costly and pricey. यही सच्चाई है, पर हमारे इंडियन ब्रांड्स जो है they are killing it when it comes to pricing. तो मुझे लगता है मार्स, इनसाइड कॉस्मेटिक्स, स्विस ब्यूटी, ये काफ़ी अफोर्डेबली प्राइस्ड प्रोडक्ट्स रिलीज करते जा रहे हैं एंड kudos to their teams. And in reality 70% of my makeup collection comes from drugstore और affordably priced brands। तो मुझे लगता है कि मैं सही कर रही हूँ कि मैं drugstore makeup tag में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और आपके साथ जो 14 questions हैं जो जेन ने क्यूरेट किए हैं उनको लेकर मैं आपको जवाब देने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस टैग, पर मैं आपको एक और बात बता दूं, आई एम नॉट दैट पर्सन हु शुगर कोट्स और लाइक्स टू हियर थिंग्स शुगर कोटेड। तो इसी हिसाब से मैं आपको जवाब देने वाली हूँ। आई एम ट्राइंग टू बी 110% ऑनेस्ट ओवर हियर। आई होप दैट यू विल अप्रिशिएट दैट। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ यू कुड ओनली यूज वन ड्रग स्टोर / अफोर्डेबल ब्रांड, What would it be? तो मैंने बहुत सोचा क्योंकि मेरे पास काफ़ी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम अ लॉट ऑफ ड्रग स्टोर ब्रांड्स। तो मुझे ऐसा लगा कि निक्स एक ऐसा ब्रांड है जो मुझे हमेशा से ही अच्छा लगा। ओके, आज से तकरीबन 8-9 साल पहले मैं यूएई आई थी एंड देन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू निक्स। मैं सेंटर पॉइंट गई थी और निक्स के गोंडोला पे मैंने जाके उनके प्रोडक्ट्स को चेकआउट किया था एंड उसके बाद से मैंने रेगुलरली निक्स के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछें, उनका निक्स का एपिक इंक्लाइनर, उनका जो ड्यूई फिनिश सेटिंग स्प्रे है, इवन दो इट इज़ फ्रेग्रेंस्ड, आई लव द ड्यूई फिनिश दैट वन गिव्स। इसके अलावा निक्स का ग्लिटर प्राइमर जो मैंने आज यूज़ किया हुआ है बिफोर पैकिंग दिस मेटालिक आई शेडो, निक्स की जंबो आई पेंसिल इन द शेड मिल्क, आई हैव ऑलवेज यूज्ड इट बिफोर पैकिंग मैट कलरफुल आई शेडोज। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे मेकअप रूटीन में आज भी रेलिवेंट है। प्लस निक्स का जो फाउंडेशन है मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने निक्स का प्लम्प राइट बैक प्राइमर यूज़ किया हुआ है। आई एब्सोल्युटली लव निक्स। उनका जो ब्लशर उन्होंने बटरमेल्ट ब्लशर निकाला था गए साल, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट इस साल उन्होंने हाइलाइटर रिलीज किया है। इवन तो आई वॉज स्केप्टिकल, बट बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर आई केव्ड इन, आई बॉट दैट हाइलाइटर सो एज टू जस्ट गिव इट अ ट्राई। ओवरऑल मुझे लगता है निक्स एक ऐसा ब्रांड है जो मुझे बहुत अच्छा लगा है तकरीबन 8-9 साल से एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू निक्स। और उनके काफ़ी प्रोडक्ट्स अच्छे ही निकले हैं। आई वुड से 80 to 90% ऑफ देयर प्रोडक्ट्स हैव बिन अ हिट फॉर मी। तो मुझे लगता है ओवरऑल NYX is that brand that I love and I've got ride or die products from NYX Cosmetics for sure. Next question is, what's the most underrated drugstore / affordable brand that you think? तो मुझे लगता है मोयरा कॉस्मेटिक्स इज माई आंसर। मोयरा कॉस्मेटिक्स एक ऐसा ब्रांड है जो अब इंडिया में भी अवेलेबल है। उनकी खुद की वेबसाइट है, ऑल्सो दे आर अवेलेबल ऑन नाइकाज ऐप एज वेल एज द वेबसाइट, तो आप चेक कर सकते हैं। यूएई में अगर आप रहते हैं तो मी स्टोर एक ऑनलाइन पोर्टल है, उनका एक फिजिकल स्टोर भी है, बट आई यूजुअली शॉप फ्रॉम मी स्टोर्स ऑनलाइन पोर्टल एंड नोबडी हैज स्पॉन्सर्ड दिस वीडियो। तो मोयरा कॉस्मेटिक्स जो है उनके प्रोडक्ट्स मोरलेस मुझे काफ़ी अच्छे लगे। उनका जो आई का कैटेगरी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव है। यू विल गेट अ लॉट ऑफ गुड आई शेडोज। उनके जो स्टार शेडो आई शेडो पॉट्स हैं या फिर लिक्विड आई शेडोज हैं, भाई लिक्विड आई शेडोज इतने ज़्यादा अच्छे हैं, बिल्कुल भी मेरे ऑयली लिड पे क्रीज नहीं होते हैं एंड दे लुक सो स्पार्कली। और जो स्टार शेडो आई शेडो पॉट है वो गजब लेवल का स्पार्कल आपको देगा। इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर वन सिंगल मोनो आई शेडो, चेकआउट मोयरा कॉस्मेटिक्स। आई नो इंडिया में आई थिंक 1100-1200 का एक मोनो आई शेडो आता है, पर यूएई में अगर आप रहते हैं तो आपको 600 के आसपास मिल जाएगा। आई नो इट इज़ वेरी स्टीप बट टोटली वर्थ है। अगर आपको 50 बार डिफरेंट ब्रांड के मोनो आई शेडोज ट्राई नहीं करने हैं और आपको एक अच्छा फॉर्मूले का मोनो आई शेडो चाहिए या फिर लिक्विड आई शेडो चाहिए, लुक नो फर्दर, यू आर मिसिंग आउट इफ यू आर नॉट ट्राइंग मोयराज आई प्रोडक्ट्स। So next question is, what's the most overrated drugstore / affordable brand? मुझे ये कहना है कि मुझे अपने कलेक्शन को नज़र में रखते हुए या फिर जो करंट सोशल मीडिया हाइप है ब्रांड्स को लेके, मिलानी एक ऐसा ब्रांड लगता है जो ओवररेटेड है। एक टाइम था जब मिलानी के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा वायरल थे और मेरे कलेक्शन में भी आज की तारीख में भी बहुत ही सारे प्रोडक्ट्स हैं मिलानी के जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि उन्होंने भी रिसेंटली अपना एक फाउंडेशन स्टिक निकाला, एक
लिप स्टेन निकाला और एक आध प्रोडक्ट्स निकाले हैं। और इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, कट टू कट कंपटीशन चल रहा है। जैसे एल्फ है, NYX है, ये बहुत ही ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं। उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मिलानी इज़ नोवेयर क्लोज टू दीज टू ब्रांड्स। तो वो एक बात हो गई। और मुझे लगता है इंडिया में वैसे भी मिलानी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, एंड यूएई में आपको सेंटर पॉइंट पे मिलानी के प्रोडक्ट्स आसानी से मिल जाएंगे, सो यू कैन चेक आउट। बट दैट्स दैट जो उनका प्राइस पॉइंट है, अगर ओवर प्राइस होने की भी बात करूँ तो हाँ, इंडिया और यूएई दोनों जगह मिलानी के प्रोडक्ट ओवर प्राइस्ड हैं। 1800 रुपये का लिप ऑयल मैंने खरीदा था एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, बट दैट डजंट मीन दैट एवरीवन विल एंड अप लाइकिंग इट। एल्फ का जो लिप ऑयल है 1000 रुपये का आता है इंडिया में, और बाय वन गेट वन में आपको तकरीबन 500 का पड़ेगा। तो वो एक बेस्ट लिप ऑयल है। देयर इज़ नो डाउट कि मिलानी का रेस्पबेरी पीच जो लिप ऑयल मैंने लिया था वो भी बहुत अच्छा है, एंड आई कैन रीपरचेज, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या मैं ऐसा करने वाली हूँ गिवन द फैक्ट दैट आई हैव गॉट नाउ एल्फ विथ मी? तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आई एम नॉट विलिंग टू शेल आउट some more money so as to have just Milani's lip oil with me, even though it's a good product। और ओवरऑल मुझे लगता है कि मिलानी के प्रोडक्ट्स आज की तारीख में इतने ज़्यादा हाइप भी नहीं है, और उनके प्रोडक्ट्स थोड़े ओवर प्राइस भी हैं, और अब मैं इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस ब्रांड में। सो आई डू फील कि मेरे मेकअप प्रेफरेंस के हिसाब से, इंटरनेट पे वायरलिटी के हिसाब से वो ब्रांड ओवररेटेड है। व्हाट डू यू थिंक? मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is your favorite drugstore product under $5? So my answer has to be Essence lip glosses. I absolutely love Essence lip glosses। उनके जो शाइन रेंज के लिप ग्लॉसेस है काफ़ी शाइनी है, एंड मुझे फॉर्मूला बहुत अच्छा लगता है, एंड इट्स नॉट ओवर हाइप। ये मुझे टोटली वर्थ परचेजिंग लगता है फॉर दैट ग्लॉसी लिप लुक। यू शुड चेक आउट एसेंस कॉस्मेटिक्स लिप ग्लॉसेस, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली अफोर्डेबली प्राइस्ड ग्लॉसेस है मार्केट में। ऑफ कोर्स मैं इंडियन ब्रांड के प्रोडक्ट को कैसे पीछे छोड़ देती, मैं आपको बता रही हूँ। इनसाइड कॉस्मेटिक्स का रेडियंस फिल्टर लिक्विड इल्यूमिनेटर टॉप नॉच क्वालिटी का है। अगर आपको ग्लोई बेस चाहिए देन चेक दिस वन आउट। आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट। आज भी मैंने इसे यूज़ किया है। ये काफ़ी रीजनेबली प्राइस है हमारे देश में, एंड आई लव द एप्लीकेटर एज वेल। और इसमें कुछ एक्सट्रीमली हैवी लेवल का फ्रेग्रेंस नहीं है, एंड इट इज़ सूटिंग मी। मेरी एक्ने प्रोन ड्राई सेंसिटिव स्किन है, एंड इट इज़ वर्किंग फाइन फॉर मी। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी हाइड्रेटिंग है, आपको ग्लोई इफेक्ट देगा। फाउंडेशन के नीचे या ऊपर आप लगाइए, बहुत अच्छा काम करेगा, एंड आई हाईली रिकमेंड दैट यू चेक दिस वन आउट। इट इज़ टोटली वर्थ बाइंग। मूविंग ऑन, अगला सवाल है What is a hidden gem from the drugstore that no one talks about? I have to say, मैंने बहुत सोचा इस बारे में, और मुझे लगता है कि रिमल हैड इट्स ओन मोमेंट। एक समय था जब रिमल के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ करते थे। आज की तारीख में द हाइप हैज़ डाइड डाउन, पर मैं आज भी रिमल के काफ़ी प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हूँ। जैसे उनका काइंड एंड फ्री रेंज जो है, मैं तकरीबन 1 साल से उनके काफ़ी प्रोडक्ट्स को यूज़ करती आ रही हूँ, एंड आई एब्सोल्युटली हैव फॉलन इन लव विद द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव यूज्ड। ओके, तो अगर आपने उनके स्किन टेंट फाउंडेशन को यूज़ नहीं किया है, आप ज़रूर से चेकआउट करेगा। बहुत ही अच्छा स्किन टेंट फाउंडेशन है फ्रॉम द काइंड एंड फ्री रेंज। उनका जो कंसीलर है इतनी अच्छी अंडरटोन का है कि मुझे किसी भी तरीके का कलर करेक्शन नहीं करना पड़ता है। इट जस्ट टेक्स केयर ऑफ माई अंडर आइज, एंड काफ़ी अच्छा हाइड्रेटिंग कंसीलर है वो, लॉन्ग वेयरिंग भी है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इसके अलावा जो उनका सेटिंग पाउडर है, इट इज़ ऑल्सो नाइस, इट विल गिव यू सॉफ्ट मैट फिनिश। इसके अलावा रिमल के जो लिप प्रोडक्ट्स हैं मैंने काफ़ी यूज़ किए हुए हैं। तो उनकी लिक्विड लिपस्टिक जो है ऑफकोर्स थोड़ी सी ड्राई होती है, क्योंकि मेरी जो लिप्स है वो नेचुरली काफ़ी ड्राई ही रहती है थ्रू आउट द ईयर। तो उनकी लिक्विड लिपस्टिक का जो शेड रेंज है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड उनकी जो बुलेट लिपस्टिक्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। लास्टिंग फिनिश जो रेंज है उनका वो भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि रिमल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अंडररेटेड हैं। एंड ऑफकोर्स आई वुड लाइक टू ऐड कि ये जो रिमल है ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है ओवरऑल, और हाइप जो है उनकी अब नहीं है, और इसके बावजूद उनके पास काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने देखा कि रिमल ने अपना जो लिक्विड इल्यूमिनेटर का ट्रेंड चला है तो वो भी निकाला है, एंड उनके लिप ग्लॉसेस भी निकाले हैं उन्होंने, और ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो रिलीज़ करते रहते हैं, पर इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा उनके बारे में बात नहीं होती है। एटलीस्ट मैं तो यही सोचती हूँ और समझती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चेकआउट करती रहती हूँ रेगुलरली बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर। तो मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कि रिमल के प्रोडक्ट्स अंडररेटेड हैं? क्या आपने कभी किसी भी रिमल के प्रोडक्ट को ट्राई किया है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा।
एंड आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू मेंशन कि रिमल के जो ब्लशर्स हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे। उनका मैक्सी ब्लश का एक रेंज है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सॉफ्ट मैट फिनिश है, एक्सट्रीमली पिगमेंटेड ब्लशर्स हैं, ईजी टू ब्लेंड है, एंड आने वाले समर के हिसाब से या फिर डे टू डे लाइफ के हिसाब से उनके पास अच्छे शेड्स हैं। समहाउ रिमल के प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा मुझे नायका पे नहीं देखे। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप रिमल के प्रोडक्ट्स कहाँ से खरीदते हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा। अगर आप यूए में रहते हैं तो सेंटर पॉइंट पे, एक्सप्रेशंस पे आपको आसानी से रिमल के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, सो यू कैन चेक आउट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी एक्साइटिंग बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड टू आंसर दैट। व्हाट्स योर फेवरेट ड्रगस्टोर फाउंडेशन? ओके, तो अगर आपको पता नहीं है, लॉरियल एक ऐसा ब्रांड है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गए साल मैंने उनका ट्रू मैच फाउंडेशन ट्राई किया था फाइनली, and I fell in love with the True Match foundation. The shade that I've got is 4N, क्योंकि मेरा न्यूट्रल अंडरटोन है। I just went ahead and bought that shade. मुझे बहुत ही अच्छे से वो शेड मैच कर गया एंड ये बहुत ही अच्छी तरह से मेरे स्किन पे बैठता है। I feel so good. ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ लगा रखा है। लाइट वेट होने के साथ साथ वो जो परफेक्ट शेड मैच हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा वो प्रोडक्ट। और मेरे पे यूजुअली फाउंडेशंस या स्किन टिंट्स ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, तो 4N इज माई परफेक्ट शेड मैच। सॉफ्ट मैट फिनिश है एंड इट फील्स सो गुड। आई लव दैट प्रोडक्ट। काफ़ी लॉन्ग वेयरिंग है वो प्रोडक्ट और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने उसे ट्राई नहीं किया है, आपकी ड्राई स्किन टाइप है, यू मस्ट चेक इट आउट। इंडिया में आई थिंक 1000 रुपये के आसपास का उसका प्राइस पॉइंट है। सेल में आपको सस्ते में मिल जाएगा। यू शुड चेक दैट फाउंडेशन आउट, इट्स अमेजिंग। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि लॉरियल का ट्रू मैच फाउंडेशन इस साल मेरे प्रोजेक्ट पैन सीरीज का हिस्सा है। एंड इफ यू हैव नॉट चेक माई प्रीवियस डेक ऑफ पैनिंग प्रोजेक्ट पैन सीरीज अपडेट, प्लीज गो चेक इट आउट एंड आई एम श्योर यू लव इट इफ एट ऑल यू लव वॉचिंग प्रोजेक्ट पैनिंग कॉन्टेंट। और इंडिया में टिंटेड सीरम फाउंडेशन लॉरियल का लॉन्च हो चुका है। अगर आप यूए में रहते हैं तो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल था सेंटर पॉइंट पे। एंड इफ एट ऑल यू नीड एनी काइंड ऑफ फर्स्ट इंप्रेशंस और इन डेप्थ रिव्यू, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। आई वुड लव टू डू दैट फॉर यू। Okay, let's move on and take the next question. What products do you tend to buy more at the drugstore वर्सेस हाई एंड? तो मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सबसे पहले किसी भी ब्रांड की लिपस्टिक्स को ट्राई करना, बिकॉज आई लव लिप प्रोडक्ट्स। और अगर आप मेरे चैनल को उठा के देखेंगे तो उसमें आपको काफ़ी लिपस्टिक रिकमेंडेशंस वाली वीडियोस मिल जाएंगी, बिकॉज आई लव दैट प्रोडक्ट कैटेगरी। तो लिप प्रोडक्ट्स एक पहला प्रोडक्ट कैटेगरी है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है ड्रग स्टोर ब्रांड्स का या फिर हाई एंड का, फॉर दैट मैटर। चेकआउट करना, यहाँ ड्रग स्टोर ब्रांड्स की बात हो रही हो तो हाँ, मुझे लिप प्रोडक्ट्स चेकआउट करना अच्छा लगता है। इसके अलावा बेस प्रोडक्ट्स में से फाउंडेशंस जो है मुझे वो भी ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। आई लव NYX कांट स्टॉप वोंट स्टॉप, लॉरियल ट्रू मैच, इनसाइड कॉस्मेटिक्स अल्ट्रा थिन सेकंड स्किन फाउंडेशन, मार्स BB क्रीम। आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट। तो मुझे लगता है कि फाउंडेशंस की जो कैटेगरी है या स्किन टिंट की भी जो कैटेगरी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्सप्लोर करना ड्रग स्टोर से। इसके अलावा आजकल तकरीबन 1-8 साल से आई वुड से ब्लशर्स जो है वो एक ऐसी कैटेगरी है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइट करती है इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग विथ मेकअप। तो मुझे लगता है ब्लशर्स जो है वो भी मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किए हुए हैं व्हेन इट कम्स टू ड्रग स्टोर ब्रांड्स। मूविंग ऑन, अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट ड्रग स्टोर ब्रांड डू यू थिंक इज ओवर प्राइस्ड? यानी उस ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं मुझे पर्सनली लगते हैं कि ओवर प्राइस्ड हैं फॉर सम रीज़न और दी अदर। तो मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। फॉर सम रीज़न आई डू फील कि टिप्सी ब्यूटी जो ब्रांड है वो ओवर प्राइस्ड है। एंड आई कैन गिव यू वन रीज़न। मैंने अभी रिसेंटली उनका ब्लश लाइटर ट्राई किया था। आई थिंक वो काफ़ी महंगा है, 1000-1200 का आता है, इफ आई एम नॉट टोटली मिस्टेकन। आई बॉट इट विथ माई ओन मनी एंड आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट ब्लश लाइटर जैसे एडवर्टाइज किया जा रहा है, इट इज़ अ वेरी नाइस हाईलाइटर। तो मुझे उसके अंदर जो ब्लश का एलिमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। इट जस्ट वैनिशेस। मुझे लगता है वो बहुत अच्छा हाइलाइटर है, तो फिर उसे ब्लश लाइटर जैसे प्रमोट मत करो, इज़ व्हाट आई हैव टू से। अपार्ट फ्रॉम दैट, टिप्सी ब्यूटी के और भी आप प्रोडक्ट्स उठा के देख लीजिए। आई जस्ट पुट द स्नैपशॉट ओवर हियर। मुझे लगता है आई एम सर्टन कि वो प्रोडक्ट्स मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से या बजट के भी हिसाब से थोड़े ओवर प्राइस ही हैं। इवन दो दोज प्रोडक्ट्स आर वेरी मच हाइप्ड ऑन द इंटरनेट, I don't feel the urge to check out Tipsy Beauty for that matter, because of the reason that the very first encounter was not a good one. प्लस इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आने वाले टाइम पे टिप्सी ब्यूटी के बिल्कुल भी प्रोडक्ट्स को चेकआउट नहीं करूँगी। इवन दो दोज प्रोडक्ट्स आर ओवर प्राइस, प्रोबेबली अगर मुझे कभी सेल पे इनके प्रोडक्ट्स सही प्राइस पॉइंट पे मिल गए,
आई कैन थिंक ऑफ ट्राइंग बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर। पर अगर आप मुझसे पूछें, मुझे सर्टेनली अंदर से लगता है कि टिप्सी ब्यूटी जो ब्रांड है उनके प्रोडक्ट्स ओवर प्राइस्ड हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? और अगर ऐसा नहीं भी लगता है तो भी मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स योर फेवरेट ड्रग स्टोर ड्यूप? तो मुझे ऐसा लगता है कि ड्यूप आज की तारीख में आपको बहुत सारे ब्रांड्स मुहैया करा देंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रग स्टोर ड्यूप्स आपको मिल जाएंगे एंड यू कैन चेक आउट एल्फ फॉर दैट मैटर। एल्फ वैसे भी अपने लेवल पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अफोर्डेबली प्राइस्ड ड्यूप्स निकालते हैं। एंड सिर्फ ड्यूप की बात भी अगर मैं साइड कर दूँ, क्योंकि ड्यूप्स कैन बी हिट और मिस, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है एल्फ की वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे मेरे पास रेयर ब्यूटी का लिक्विड ब्लशर है जो आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वायरल ड्यूप था जिसने एल्फ को और ज़्यादा पुश किया एज ए ब्रांड, मुझे लगता है वो था उनका केमो लिक्विड ब्लशर। द शेड दैट आई एब्सोल्युटली लव एंड अडोर इज डस्टी रोज। दैट्स माई गो टू समर ब्लशर। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इट्स बेटर दैन रेयर ब्यूटी, या हियर आई सेड दैट। तो मुझे लगता है एल्फ एक ऐसा ब्रांड है जहाँ पर आपको बहुत ही सही क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सही प्राइस पॉइंट पर मिल जाएंगे। एंड ऑफकोर्स एक इंडियन ब्रांड का प्रोडक्ट तो मेंशन करना बनता है। ड्यूप वाली बात मैं साइड भी रखूँ तो मुझे लगता है कि के ब्यूटी का ये जो हाइपर ग्लॉस लिक्विड इल्यूमिनेटर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास लॉरियल का ग्लोशन है और से ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर भी है, एंड ये बहुत ही अच्छे टेक्सचर का प्रोडक्ट है जो उन दोनों से बेटर है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेल फॉर्मुलेटेड, इट विल गिव यू ग्लास लाइक फिनिश, प्लस इट इज़ अंडर ₹1000। तो मुझे लगता है ये स्टील डील प्राइस पर आपको मिल जाएगा अगर सेल पे आपको मिलता है। एंड इफ you are on a lookout for something like this, you should check it out because you need the tiniest bit of it. Okay, next question says what's the best drugstore eyeshadow formula? I have to tell you कि के ब्यूटी के eyeshadow palettes को मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत बार मेंशन कर चुकी हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे इंडियन ब्रांड्स के ये जो eyeshadow palettes हैं ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। स्विस ब्यूटी का 9 pan eyeshadow palette है, द वेरिएंट दैट I've got is 04। मैंने इसके बारे में भी बहुत बात की है अपने चैनल पे, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट eyeshadow palettes that I own। एंड ऑफकोर्स अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी का आई शेडो पैलेट चाहिए तो आप इसे ज़रूर से चेकआउट करेगा। इसके बारे में भी अपने चैनल पे मैंने काफ़ी बात की हुई है, बट आई रियली वांटेड टू शो यू। ये आपको 350 रुपये का मिल रहा है। ये मार्स का ब्लूमिंग आई शेडो पैलेट है इन द वेरिएंट ऑर्किड्स। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप जाके दूसरा कोई वेरिएंट चेकआउट करेगा, बट फॉर्मूला इज टॉप नॉच। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये आई शेडो पैलेट है। ट्रेवल फ्रेंडली पैकेजिंग है क्योंकि इसके अंदर मिरर भी आ रहा है जो कि अच्छी क्वालिटी का है बाय द वे, और मैट्स आर रियली पिगमेंटेड, मेटालिक्स आर रियली स्पार्कली। सो ओवरऑल ये पैलेट बहुत ही अच्छा है। आई होप आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डू स्टिक अराउंड एंड वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से इस वीडियो को देखने के बाद और भी वीडियोस को देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। एंड लेट्स मूव ऑन एंड लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट्स द वर्स्ट ड्रग स्टोर आई शेडो फॉर्मूला दैट यू डोंट लाइक? ऑफकोर्स इट्स वर्स्ट, राइट? तो मुझे आपको कहना है कि मार्स का 15 pan आई शेडो पैलेट मैंने खरीदा था बिकॉज ऑफ द हाइप, और मुझे उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आई एम रियली सॉरी। आई नो अ लॉट ऑफ यू फाउंड दैट आई शेडो पैलेट टू बी वंडरफुल, बट सैडली इट डिड नॉट वर्क फॉर मी। आई डोंट फील लाइक यूजिंग इट। उसकी कलर स्टोरी देखने में बहुत अच्छी थी, पर मैट्स आर लैकलस्टर। यू नीड टू जस्ट बिल्ड इट अप 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 अप। इट जस्ट डजंट वर्क फॉर मी। इट्स नॉट एज पर माई लाइकिंग। तो मुझे वो आई शेडो पैलेट अच्छा नहीं लगा। सो आई वुड से वो मेरा वर्स्ट आई शेडो पैलेट है मेरे कलेक्शन में से। मूविंग ऑन, अगला सवाल है ड्रग स्टोर ब्रांड यू यूज टू लव बट आरंट क्रेजी अबाउट एनी मोर। मैंने इसके बारे में सोचा एंड आई हैव टू से वेट एंड वाइल्ड इज माई आंसर। तो वेट एंड वाइल्ड एक ऐसा ब्रांड है जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था इंटरनेट पे, एंड उनके प्रोडक्ट्स हमेशा से ही काफ़ी अफोर्डेबली प्राइस्ड हुआ करते थे। उनके मेजरली जो भी मैंने प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं वो मुझे अच्छे लगे। ओके, आई हैव टू शो यू वन थिंग। आप देख सकते हैं ये उनका फेस पैलेट है जो कि मैंने काफ़ी यूज़ किया है। क्लियरली मैंने पैंट्स को हिट किया है और ये मैंने रीपर्चेज किया था। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ उनका हाइलाइटर। ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लिक्विड हाइलाइटर है। फेंटी ब्यूटी का एक लिक्विड हाइलाइटर है, उसका कट टू कट ड्यूप कह सकते हैं या फिर अफोर्डेबल ऑप्शन कह सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बीमिंग इफेक्ट देगा आपको। वेट एंड वाइल्ड के आई शेडोज आज भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आई यूज टू जस्ट लव वेट एंड वाइल्ड एज ए ब्रांड इज वॉट आई एम ट्राइंग टू इम्प्लाई। इनफैक्ट आज भी मैंने वेट एंड वाइल्ड के स्किन टिंट को अप्लाई कर रखा है एंड इट्स लुकिंग सो गुड ऑन माई स्किन। व्हाट डू यू थिंक?
ओके तो आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि मुझे पर्सनली वेट एंड वाइल्ड के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। नमशी से अभी रिसेंटली मैंने एक आध प्रोडक्ट्स खरीदे थे वेट एंड वाइल्ड के, क्योंकि मुझे वो बहुत समय से ट्राई करने थे और सही प्राइस पॉइंट पर भी मिल गए थे, तो उस हिसाब से मैंने उन प्रोडक्ट्स को खरीदा। हैविंग सेड दैट, क्या आज की तारीख में मुझे वही एक्साइटमेंट होती है जितनी मुझे निक्स को लेके होती है? नहीं, वेट एंड वाइल्ड को लेके उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती है। वो इतने ज़्यादा कोलैबोरेशन से रिलेटेड कलेक्शंस निकालते हैं जो यूए में आते आते महीने लग जाते हैं, एंड देन द हाइप डाइज डाउन, प्लस मेरा इंटरेस्ट भी मोर लेस ख़त्म हो जाता है। मैं भी रिसेंटली सेंटर पॉइंट गई थी और वहाँ पे वेट एंड वाइल्ड के गोंडोला को मैंने चेकआउट भी किया, बट देयर वाज नथिंग इंटरेस्टिंग दैट आई फेल्ट लाइक बाइंग गोंडोला पे। तो मुझे लगता है इतनी ज़्यादा मैं एक्साइटेड नहीं हूँ इस ब्रांड को लेके। ऑफकोर्स आई डू बाय हियर एंड देयर। क्या आपने कोई भी प्रोडक्ट रिसेंटली वेट एंड वाइल्ड का खरीदा है? अगर हाँ तो आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, नहीं लगा, मुझे ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में बताना। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग स्टोर प्रोडक्ट यू डिडंट एक्सपेक्ट टू लाइक बट टोटली वाउड यू। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी कि मुझे रिमल का स्किन टिंट जो उनके काइंड एंड फ्री रेंज से है वो इतना ज़्यादा अच्छा लग जाएगा कि मैं उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगी और उसका फिर मैं बैकअप भी खरीदूंगी। बिकॉज आई एब्सोल्युटली फेल इन लव विद द फॉर्मूला एंड द फिनिश एंड द कंफर्टेबिलिटी। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है वो, तो मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे इतना अच्छा लगेगा जितना मुझे लगा। इसके अलावा मुझे ये कहना है कि जो एसेंस का ब्लश है, उनका ब्लश क्रश रेंज जो है, वो जो शेड मैंने पिक किया था वो मुझे लगा था ये स्ट्रेट अप ब्राउन है, हाउ विल इट लुक ऑन माई स्किन, बट आई वाज सो रॉन्ग। जब मैं उसे अप्लाई करती हूँ वो थोड़ा सा सॉफ्ट रोजी सा फ्लश ऑफ कलर देता है। इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। इतना अच्छा लगा मुझे कि मैंने दूसरा शेड जाके पिक किया है। फॉर्मूला इज़ वेरी गुड। तो एसेंस का जो ब्लश क्रश ब्लश का रेंज है वो भी आपको चेकआउट करना चाहिए, बहुत ही अफोर्डेबली प्राइस्ड है वो। एंड ऑफकोर्स मुझे ये भी बताना है कि मेबलिन के जो आई शेडो पैलेट्स हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगे। मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी ज़्यादा इंप्रेस हो जाऊंगी। क्वालिटी जो है, एक आई शेडो ड्यूओ लिया था मैंने और एक सिटी मिनी पैलेट लिया था, तो दोनों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मैट्स आर रियली ईजी टू वर्क विथ, और जो मेटालिक्स है वो स्पार्कली है फॉर वंस। मेबलिन इज नॉट नोन फॉर देयर आई शेडोज, जबकि उनके आई शेडो पैलेट्स उन्होंने पहले लॉन्च किए थे, द न्यूड्स एडिशन एंड व्हाट नॉट, और वो बहुत ही ज़्यादा लैक लस्टर थे, इवन दो वो इंटरनेट पे हाइप थे बहुत सालों पहले, बट आज की तारीख में नोबडी टॉक्स अबाउट दोस्त। तो मैंने सोचा कि मुझे समहाउ ये जो आई शेडो ड्यूओ है या फिर सिटी मिनी पैलेट है वो बहुत अच्छा लग रहा है। सिटी मिनी पैलेट मुझे याद है कि वो थोड़ा सा पॉपुलर था इंटरनेट पे। एट द एंड ऑफ द डे इट वाज माय चॉइस टू परचेज दोस टू पैलेट्स एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड द फॉर्मूला ऑफ बोथ द पैलेट्स। तो मुझे लगता है कि दैट वाज नॉट समथिंग दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मेबलिन। ओके, लास्ट क्वेश्चन, फेवरेट अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट राइट नाउ। तो मैंने आपको क्लियरली बताया कि मुझे मार्स के और स्विस ब्यूटी के जो आई शेडो पैलेट्स हैं बहुत अच्छे लगते हैं और मैं इन्हें रेगुलरली यूज़ करती हूँ। पर आज जो मैंने यूज़ किया हुआ है वो कैट्रिस का कोजी ग्लो आई एंड फेस पैलेट है। आई एब्सोल्युटली लव इट। जस्ट लुक एट माई आई लुक प्रीटी सिंपल ग्लैम लुक मैंने क्रिएट किया है। ये आई शेडो पैलेट यूज़ किया है मैंने। आपको यहाँ पे ब्लशर और हाइलाइटर भी मिल रहा है। ओवरऑल इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और यही मेरा करंट फेवरेट है। आई एब्सोल्युटली लव द क्वालिटी ऑफ दिस पैलेट एंड nobody has sponsored this video, okay, लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया है खुद से। जैन ने 14 क्वेश्चंस फ्रेम किए थे और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूँगी इस लिस्ट में। तो मेरा जो क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, बोनस क्वेश्चन भी कह सकते हैं, ब्रांड दैट्स नॉट योर वाइब और दैट यू डोंट फील लाइक ट्राइंग। तो मैं आपको बता दूं, मुझे सिंपली नैम जो कि काफ़ी फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं, नम्रता सोनी, उनका मेकअप ब्रांड है। वो जो ब्रांड है दैट समहाउ इज़ नॉट रेजोनेटिंग विथ मी। तो मुझे नहीं लगता कि उनके किसी भी प्रोडक्ट में मुझे कुछ खास इंटरेस्ट है। आई डू फील दैट पर्टिकुलर ब्रांड हैज़ इट्स ओन फैन फॉलोइंग। मैंने उनका एक लिक्विड लिपस्टिक भी ट्राई किया था एंड आई डिड नॉट फील दैट इट वॉज ग्रेट, और आई कैन से कि मैं इतनी ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुई उस प्रोडक्ट से, इवन दो इट वॉज वायरल ऑन द इंटरनेट एंड आई जस्ट ट्राइड इट बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, बट आई डिड नॉट फाइंड इट टू बी समथिंग इम्प्रेसिव। तो वो एक चीज़ हुई। उसके अलावा काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं सिंपली नैम के जो आज भी वायरल हैं, पर आई डोंट feel like trying out anything from that brand given the price or the type of products that are being released. I'm somehow okay with K Beauty for that matter और Mars और Swiss Beauty for that matter। तो मुझे इतना ज़्यादा मन नहीं करता सिंपली नैम के प्रोडक्ट्स को चेकआउट करने का। आप मुझे बताना कि आपका कोई फेवरेट प्रोडक्ट है जो सिंपली नैम ब्रांड का है। अगर है तो वो कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको बहुत अच्छा लगा, या ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो आपको ट्राई करने के बाद अच्छा नहीं लगा इवन दो इट वाज वायरल ऑन द इंटरनेट। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइएगा कि आपका फेवरेट अफोर्डेबल ड्रग स्टोर ब्रांड कौन सा है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, और आपका फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट कौन सा है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। आई वुड लाइक टू नो दैट। विद दैट बीइंग सेड, आई विल टेक योर लीव। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय।